हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। चैत्र नवरात्रि की बहुत सारे शुभकामनाएं। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे कि चौकी हम कब और कैसे हटाएं, सामग्री का क्या करें। तो देखिए, चौकी हमेशा दशमी के दिन ही हटाया जाता है, उठाया जाता है और उससे पहले चौकी को बिल्कुल भी नहीं हिलाया जाता है। आप पारण चाहे अष्टमी के दिन करो चाहे नवमी के दिन करो, चौकी आपको दशमी के दिन ही उठानी होती है। और चौकी उठाने से पहले सबसे पहले हम घट को जो है ना, कलश जो है, इसको हल्का सा हिला देंगे। अभी मेरा ये कलश मैं नहीं हिला सकती क्योंकि यहाँ पे मैं पूजन कर रही हूँ। हल्का सा ऐसे पकड़ के हिला दीजिए और मन ही मन ये कहिए कि गौरी गणेश जी आप हमारे घर पर सूक्ष्म रूप से हमेशा विराजमान रहे। बाकी सभी देवी देवता जो है ना अपने अपने स्वास्थान में वापस जाए और हमारी पूजा स्वीकार करे। ऐसी माता रानी की फोटो को धीरे से हिलाना है और कहना है कि माता रानी सूक्ष्म रूप से आप हमारे घर में हमेशा विराजमान रहे और स्थूल रूप से आप अपने स्वस्थान में विराजमान रहे। तो इसी तरह से हमें नवरात्रि की चौकी हटाना शुरू करनी है। आगे की संपूर्ण प्रोसेस में आप लोगों को आगे शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखिए, नवमी दशमी पे जो है ना हवन किया जाता है। तो अगर आपने हवन किया हुआ है तो हवन का जो राख होता है ना, ये जो राख होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये राख आप थोड़ी सी घर पर थोड़ी सी प्लास्टिक में या किसी चीज में ना, लाल कपड़े में रख सकते हैं। बच्चे अगर डरते हैं तो इसी से आप टीका कर सकते हैं, बच्चे डरना कम हो जाता है। बाकी जो राख है वो आप इस पौधे में डाल सकते हैं क्योंकि इसमें सारी चीजें ऐसे रहती है जो पौधे में हम आराम से डाल सकते हैं। गोबर वगैरह रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जो हवन कुंड है, ये अगर मिट्टी की बनी हुई है तो आप इसको विसर्जन कर सकते हैं, और अगर आपका पीतल या तांबे का बना हुआ है तो फिर आप उसको धोकर दोबारा यूज कर लीजिएगा। नीचे के जो फूल वगैरह जो बनाया था, ये सारे फूल आपको विसर्जन कर देनी है। ये सारी चीजें जो ना अपने गमले में डाल सकते हैं तो खाद बन जाती है। तो ये हमारा हवन कुंड का हो गया। इसके बाद देखिए, जितनी भी पीतल के सामग्री है, जैसे हमने ये भगवान को आरती वगैरह किया था या आपने धूप दिया होगा, ये जो भी पीतल के सामान है वो सारा सामान धोकर दोबारा यूज होती है, ठीक है। मिट्टी की जो सामान यूज किया है उनकी विसर्जन होते हैं। जो धातु के सामान होता है उनका घर पर दोबारा यूज होता है। पहले ये बात क्लियर कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए, मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, और ये जो है ना, मेरे एक्चुअल जो मैं पूजा कर रही हूँ डेली का, उन्हीं का ही उनको ही मैं दिखा रही हूँ। तो इसीलिए कोई भी चीज को हटाकर मैं नहीं दिखा सकती। आप लोगों को खाली बता देती हूँ कौन सा चीज का क्या करना है, तो ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पे नवग्रह बैठा है तो ये जो 9 सुपारियां है, इनकी 2 तरह से यूज होती है। एक तो ये 9 सुपारी आप धोकर अलग से एक लाल कपड़े में बांध कर रख दीजिए, ठीक है। जब भी आपको पूजन करना है, जब भी आप नवग्रह का स्थापना करना चाहते हैं तो इन 9 सुपारियों से आप पूजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा ये होता है कि आप इन 9 सुपारियों को विसर्जन कर दीजिए नदी में, चाहे क्योंकि ये कोई हार्मफुल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं। तो सुपारियों का मैंने बता दिया। इसी तरह से जो 16 मातृका अगर आपने स्थापन किया है हल्दी की गांठ का, तो हल्दी के गांठ भी जो है ना भूमि विसर्जन हो जाता है। तो हल्दी के गांठ को भूमि में विसर्जन कर दीजिए, यानी कि कोई जगह गड्ढा कीजिए और उसमें अच्छे से बंद करके फिर ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए, तो भूमि विसर्जन हो जाता है। जो भी फल वगैरह या जो भी भोग प्रसाद आदि हमने लगाया है माँ को, वो तो भोग प्रसाद के हिसाब से घर के सभी मेंबर में बांटना होता है। जो जल माँ को रोज अर्पण करते हैं वो जल पूरे घर में थोड़ा थोड़ा छिड़क सकते हैं या किसी पौधे में डाल सकते हैं, या तो फिर सूर्य नारायण को इसी जल से अर्घ दे सकते हैं, ठीक है। जो लौंग इलायची सुपारी हमने चढ़ाया था माँ को, तो भोग प्रसाद स्वरूप आप खुद ग्रहण कर सकते हैं, या लास्ट दिन जब आप नवमी के दिन जब आप हवन करेंगे तो हवन में भी आप डायरेक्ट इनको डाल सकते हैं कि माँ को डायरेक्ट इसमें से भोग लग जाती है, ठीक है। ये भी मैंने बता दिया। अब आती हूँ यहाँ पे, अगर आपने माता रानी के अलावा और भी भगवान के स्वरूप को स्थापन किया है, जैसे मैंने यहाँ पे माता रानी की चरण रखा हुआ है, गणेश जी है, माता रानी है, तो इनको दोबारा आप क्या करेंगे, अच्छे से इनका स्नान आदि करवा लीजिए, साफ करके पोंछ के, क्योंकि 9 दिनों तक हमने इनको हिलाया नहीं, स्नान नहीं करवाया। तो स्नान आदि करके फिर अपने मंदिर में या जहां पर भी आप रखते हैं वहां पे रख दीजिएगा। आसन सिंहासन वगैरह सब मंदिर में रखा जाएगा, ठीक है। और जो सिंदूर है ये भी आप मंदिर में रखिए। डेली इस सिंदूर को माँ को थोड़ा सा लगाइए, थोड़ा सा जो हाथ में बचेगा अपने मांग में भरिए, बहुत अच्छा रहता है ये हो गया। जो हमने ये जो कपड़ा बिछाया है, जो आसन वगैरह, इनको धोकर दोबारा यूज कर सकते हैं, या अगर नहीं धोने लायक है तो झाड़ के साफ करके दोबारा यूज कर सकते हैं। अब आते हैं हम अखंड दीपक के लिए।
तो अखंड दीपक आपका 9 दिन तक पूरा जलना चाहिए, यानी कि 9वीं के रात और 10वीं की सुबह तक ये अखंड दीपक अखंड ही रहना चाहिए। ठीक है, 10वीं के दिन से आप तेल डालना या घी जिससे भी ये करे, तेल घी डालना बंद कर दीजिए। स्वतः ही शांत हो जाता है, अपने आप ही ये शांत हो जाता है, बुझ जाता है। आपको फूंक मार के या किसी भी तरह के बुझाना नहीं है, जब तक ये खुद से जलेगी तब तक ये जलते रहना चाहिए। ठीक है, और इनको बुझाना नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जब ये बुझ जाती है तब जो है आप इनको दोबारा धोकर यूज कर सकते हैं। जो अगर आपका कलावा का बना रहे और कलावा का जो बाती बच गई है तो इसको भी आप भूमि विसर्जन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पूरा बता दिया है, ये सारी चीजें बता दिया है। गणेश जी, माँ दुर्गा सब अपने अपने स्थान पे, मंदिर में स्थान पे बैठ जाएंगे। जो हमने दक्षिणा चढ़ाया है वो किसी को दान करनी है, चाहे पंडित जी को दान करे, कहीं छोटे बच्चों को दान करे, 9वीं के दिन या अष्टमी के दिन अगर कन्या पूजन करे उनको भी दान कर सकते हैं, किसी को भी आप दान कर सकते हैं। इसके बाद जो भी पाठ आपने किया है उस पाठ को भी आप अपने बुक जहां रखते हैं वहां पे अच्छी तरह से उस पाठ को रख लीजिए कि ठीक है, क्योंकि पाठ आप कभी भी जैसे अपना अगर सीखने के लिए पाठ करना चाहते हैं तभी भी कर सकते हैं, और हर जो दुर्गाष्टमी हर महीने आता है उसमें भी आप जो है ना पाठ कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं, देखिए यहाँ पे है हमारा माँ को चढ़ाया गया श्रृंगार की सामग्री। श्रृंगार के सामग्री में से कोई 1-2 सामग्री जो है ना आप अपने लिए रख सकते हैं। जैसे बहुत लोग ना सिंदूर रख लेते हैं, सिंदूर रख लेते हैं अपने लिए और वो माँ का आशीर्वाद स्वरूप साल भर अपना यूज करते हैं, अपने जो सिंदूर है उसमें मिक्स करके यूज करते हैं। देखिए सब जगह का अलग अलग हिसाब है, कोई कोई कहते हैं कि कुछ भी नहीं रखना चाहिए, पर मैं जो मानती हूँ कि माँ का प्रसाद है तो एक प्रसाद हमें अपने पास भी रखनी चाहिए, और बाकी चीजें आप दान कर सकते हैं, किसी भी सुहागन महिला को दान कर सकते हैं, या अपनी पंडित जी जो है आपका मानधन जो भी है उनको, उनके वाइफ को दान कर सकते हैं। अब आते हैं घट के तरफ। जो मेन कलश घट हमने स्थापना किया है उसमें क्या क्या किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए जो चुनरी वगैरह हमने उड़ाया है, जो कलावा उड़ाया है, जो माता रानी को कलावा चढ़ाया है, इन सभी कलावा जो होता है ना ये बच्चों का या अपने हाथों के बांध सकते हैं। ठीक है, ये कलावा बहुत शुभ रहता है तो इसको हाथ में बांध सकते हैं, साल भर ये बांधा रहता है, साल भर के बाद आप इसको खोल सकते हैं, नया बांध सकते हैं। अच्छा, जो चुनरी उड़ाया है ये चुनरी आप घर पर रख दीजिए, आगे कोई भी पूजा में आप यूज कर सकते हैं। जो नारियल है, नारियल का 2-3 प्रकार का यूज होती है। सबसे पहला यूज जो होता है, नारियल को प्रसाद स्वरूप सभी में बांट दिया जाता है और लोग प्रसाद स्वरूप नारियल को खाते हैं। ठीक है, पहला यूज। दूसरा यूज ये होता है कि उसको लाल कपड़े में अच्छे से बांध के घर में किसी अच्छे कोना, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, सबसे बेस्ट कोना माना जाता है नॉर्थ ईस्ट, इसके बाद नॉर्थ या ईस्ट, यानी कि जो भगवान के जो कोना होता है वो नॉर्थ ईस्ट होता है, ईशान कोण। इसके अलावा उत्तर या पूर्व कोण में आप इस नारियल को लाल कपड़े में बांधकर रख सकते हैं, बहुत शुभ माना जाता है। 1 साल होने के बाद जो पुराना नारियल है पिछले साल का उसको विसर्जन कर दीजिए और नया नारियल रख दीजिए, तो ये एक उपाय होती है। और तीसरी उपाय ये होता है कि आप इस नारियल को भूमि विसर्जन कर दीजिए या जल विसर्जन कर दीजिए। भूमि विसर्जन ऐसी जगह पे करें ताकि कल के दिन अगर वहां से पेड़ आए तो उस पेड़ को कोई नुकसान ना पहुंचे, वहां पे बहुत ही बढ़िया तरीके से पौधा आ पाए और पौधा जो है ना फ्यूचर में बड़ा पेड़ बन सके। किसी मंदिर में भी आप इनको भूमि विसर्जन कर सकते हैं, मंदिर के चारों तरफ अगर अच्छा खासा जगह है तो आप वहां पे भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जो भी होता है या आपको जो सही लगता है वो आप कर सकते हैं। नदी में भी बहा देते हैं लोग, नदी में भी कहीं ना कहीं जाके वो अटकता है और फिर वहां पे पेड़ पौधे आते हैं, तो इस तरह से भी नारियल का यूज किया जाता है। जो कलश है, कलश अगर आपने मिट्टी की कलश लिया है तो मिट्टी की कलश का भूमि विसर्जन हो जाता है, लेकिन अगर आपके कोई भी धातु की कलश यूज किया है तो उसको धोकर दोबारा यूज किया जाता है। कलश के अंदर जो जल है, इस जल को सबसे पहले अपना टॉयलेट बाथरूम छोड़कर बाकी पूरे घर में जो है ना छिड़कना चाहिए, पूरे घर में, बच्चों के ऊपर, अपने ऊपर, सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा जल छिड़के। और उसके बाद जो है ना उस कलश में जो हमने हल्दी डाला, सुपारी, लौंग, इलायची, फूल है, मैंने फूल नहीं डालती हूँ क्योंकि फूल सड़ जाता है, अगर आपने डाला होगा तो इन सभी चीजों को आप निकाल लीजिए। इसमें से जो पैसे है, जो कॉइन हमने डाला, इसको धोकर और एक हल्दी के गांठ, सुपारी, कॉइन, इन सभी चीजों को आप धोकर धूप में अच्छे से सुखाकर लाल कपड़े में बांधकर रख सकते हैं। दोबारा कभी भी कलश स्थापना में इसको यूज कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप इनकी भूमि विसर्जन कर सकते हैं, लेकिन कॉइन का भूमि विसर्जन नहीं होती है, तो कॉइन आप अपने तिजोरी में जहां पे भी पैसे पानी रखते हैं वहां पे आप रख सकते हैं। ठीक है,
अब जो आते हैं चावल, जो अष्टदल कमल बनाया है, जिसके ऊपर गणेश जी बैठे हैं, माता रानी के लिए सभी जगह पे जहाँ पे हमने चावल का आसन बनाया है या यहाँ पे जो चावल बनाया है रखा है, ये चावल अगर आपका बहुत थोड़ा थोड़ा है तो आप चिड़िया को ये चावल खिला सकते हैं, ठीक है। और अगर आप दान करना चाहते हो तो इन सभी चावलों को एक जगह कीजिए और उसके साथ थोड़ा चावल और मिलाइए। एक परिवार का एक दिन का खाना कम से कम होना चाहिए, इतनी चावल आप वहां पे, मतलब लगभग मान के चलो 100 किलो के आसपास चावल जो है ना अच्छा माना जाता है, बाकी आपकी इच्छा। तो वो चावल मिलाकर आप जो है ना वो चावल को किसी भी ब्राह्मण को, जरूरतमंद व्यक्ति को, इवन आपके घर में अगर कोई मेड आता है तो वो भी जरूरतमंद व्यक्ति में से ही आते हैं, तो उनको भी आप दान कर सकते हैं। तो ये, और जो ये पत्ते हैं, पत्ते और फूल जो होते हैं, जो सूखे फूल और पत्ते होते हैं, ये सारे आप अच्छी तरह से सुखा लीजिए। इसको खाद के हिसाब से यूज कर सकते हैं, मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में विलीन हो जाता है, खाद बन जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे जो पटला वगैरह चौकी हमने यूज किया, ये सारे साफ करके हम दोबारा यूज करेंगे पूजा में। और ये जो लाल कपड़ा हमने बिछाया, अगर आपने दान करने के लिए लाल कपड़ा लिया होगा कि मन में ये सोच के कि ये कपड़ा मैं पूजा के बाद दान कर दूंगी, तो आप जब कोई भी दान की सामग्री जब निकालेंगे, जैसे ये दक्षिणा हो गया, सुहाग की सामग्री हो गया, उसी में ये लाल कपड़ा डाल के भी दान कर दीजिए। और अगर आपने पूजा के लिए लिया या आपका घर का पूजा का कपड़ा है जो डेली यूज होती है, तो आप इसको धोकर दोबारा यूज कर सकते हैं। माता रानी की जो चुनरी वगैरह होता है वो आप दोबारा माँ को चढ़ा सकते हैं, यानी कि घर की जब पूजा होती है, माता को जब हम दोबारा सजाते हैं कुछ भी तीज त्योहार पर, तो वो चुनरी आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने पूरा आपको बता दिया कि पूरे में आपको कौन सा चीज का क्या करनी है। इसके अलावा अगर आपने ज्वारे बोए हैं, तो ज्वारे जैसे हमारे यहाँ बोया नहीं जाता, तो मैंने नहीं दिखाया यहाँ पे। अगर आपने ज्वारे बोए हैं तो ज्वारे का छोटे कुछ दाना जो है ना सबसे पहले काट के माता को अर्पण किया जाता है, ये सबसे पहला यूज होता है। दूसरा होता है ज्वारे से थोड़ी थोड़ी ज्वारे लेके घर के जो कन्याएं होते हैं उनके कान में ऐसे लगाया जाता है और कन्या को कुछ पैसे दिया जाता है। तो वो एक जगह जगह का त्योहार होता है, जो बच्चों को इस तरह से कान में ज्वारे लगाए, थोड़ा सा पैसे पानी दिया जाता है घर के बच्चों को। और जो दशहरे की पूजन होता है, कहीं कहीं पर ये ज्वारे वहां पे भी यूज होता है, कहीं कहीं पे ये ज्वारे थोड़ा सा बांध के घर के बाहर बांधा जाता है, शुभ माना जाता है। तो देखिए, अगर आपके घर में ऐसा कुछ नियम है और इसके अलावा भी अगर कुछ नियम है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जितना 3-4 यूज मुझे पता है उतना मैं आप लोगों को बता दिया है। तो हमारे यहाँ तो ज्वारे नहीं बोते हैं, तो मैंने यहाँ पे आपको ज्वारे नहीं दिखाया। आई होप मैंने इस पूरे वीडियो में सारी चीजें क्लियर किया है, कौन से चीज का क्या करनी है। बाकी जो भी घंटी है, दिया है और ये प्लेट वगैरह है, ये लोटा है, हर चीज को आप अच्छे से धो के पोंछ के साफ करके दोबारा अपने पूजा में यूज करना। आशा करती हूँ नवरात्रि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रही होगी। और अगर नवरात्रि का कुछ भी क्वेश्चंस आपको अभी भी है तो आप लोग मुझे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, समय पर उत्तर देने की पूरा कोशिश करूंगी। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी नवरात्रि।